Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Students, today we will continue first chapter of history. Sources of history. स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि भारत को कितने सारे नामों से जाना जाता था अर्लियर टाइम्स में। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो कैसे हम लोगों को पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, यानी क्लूज एंड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेज। जो भी हमको क्लूज यानी पहले के समय के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम ये मानते हैं कि वही हमारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमको इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इंटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। अब जो ये सोर्सेज हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा होता है लिटरेरी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। Sources of archaeological include remains of buildings, pottery, weapons, ornaments, sculptures, inscriptions and coins. देखिए, आर्कियोलॉजिकल में वो सोर्सेज आते हैं जो कि किसी चीज़ के बचे हुए अवशेष हो, जो कि दिखते हों। जैसे कोई बिल्डिंग है पुरानी या कोई पॉटरी है। पॉटरी मीन्स कोई भी कलाकृति है। वेपन्स हथियार हैं, ऑर्नामेंट गहने हैं, स्कल्पचर मूर्तियां हैं, इंस्क्रिप्शंस किसी चीज़ पे उकेरा हुआ लिखा हुआ चीज़ है, कॉइन है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ टूटी फूटी भी रहती हैं, कुछ सही सलामत भी रहती हैं। तो ये सारे सोर्सेज जो होते हैं, जो पहले के समय के जो मिलते हैं, उन्हें हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। और इसकी जो स्टडी होती है इसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स। इसमें आप लोग देख रहे हैं कई सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें रेड फोर्ट है, ताजमहल है, बुलंद दरवाज़ा है, कुतुब मीनार है। तो इस तरह की जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हमारी सारी की सारी मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स इन्हें कहा जाता है। और ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमको बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहले के समय के कि उस समय क्या आर्ट थी, क्या उनका आर्किटेक्चर था, किस तरह से वो बनवाते थे, ये सारी चीज़ें, या उस समय लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती थी, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को देख के हमें समझ में आता है। फिर आता है कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन इज़ नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन के स्टडी को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। और कॉइन के थ्रू हमको राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, उनकी राजधानी किस डेट पर किस लैंग्वेज में क्या बनवाया गया, क्या ट्रेड हुआ, उसका व्यापार हुआ, आर्ट में उन्होंने यूज़ किया या किस भी तरह से यूज़ किया, ये सारा कुछ हमको कॉइन देखने से पता चलता है। कॉइन के देखिए इस तरह के नमूने प्राप्त हुए हैं। फिर आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस, स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि लिखा गया तो राइटिंग में ही होता है, लेकिन किसी कागज़ या किसी भोजपत्र वगैरह पर नहीं होता है, बल्कि किसी हार्ड चीज़ पर होता है, या तो किसी स्टोन पर होता है, पत्थरों पर, रॉक्स पर होता है, और या फिर किसी मेटल पे होता है, जैसे तांबे चांदी वगैरह पर। तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें अधिकतर जनरली जो किंग्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, वो उनके क्या क्या कारनामे थे, वो उनकी क्या शिक्षाएं थीं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस तरह के इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती है। फिर आता है पेंटिंग्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स होता है अलग कलाकृतियाँ। तो हमें कुछ भी कलाकृतियाँ या कोई भी पेंटिंग्स जो भी प्राप्त होती हैं हिस्ट्री में, वो सब हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें हमारी स्कल्पचर, पॉटरी, ऑर्नामेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जिससे हम लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उस टाइम की मिलती है। म्यूज़िक। इसी तरह से पहले के टाइम में बहुत सारे म्यूज़िक के भी डेवलपमेंट हुआ था, जिसकी वजह से हम मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट उस टाइम के लोगों का या मिडिवल टाइम के लोगों का क्या होता था, ये हम लोग अब समझ सकते हैं। फिर आता है लिटरेरी सोर्स। अभी तक हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ा था, जो कि कोई ना कोई चीज़ों के रिमेन्स, बचे हुए टुकड़े या बिल्डिंग्स वगैरह होते थे। अब आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी का मतलब मैंने बताया ही है, लिखा हुआ। देखिए, लिटरेरी सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज। या तो वो हमारे देश के होते हैं या बाहरी देशों के भी होते हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये रिलीजियस भी होते हैं, नॉन रिलीजियस भी होते हैं, मतलब धार्मिक भी होते हैं और अधार्मिक भी होते हैं। इसमें होता ये है कि किसी भी सब्जेक्ट पर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और ये ज़्यादातर द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। पहले के समय में हाथ से लिखी हुई जो भी किताबें होती थी उनको मनुस्क्रिप्ट कहते थे। और ये जो मटेरियल जिस पर ये लिखा जाता था, ये पाम लीफ होती थी, जो कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती थी, उनमें उनको लिखा जाता था, जो कि बार्क ऑफ ट्री से बनती थी या पेड़ों की छालों से बनाया जाता था, या कभी कभी उन पेड़ों की छालों में ही उनको लिखा भी जाता था। लेकिन 13वीं सेंचुरी से पेपर को यूज करना शुरू हो गया। इसके बाद फिर आता है इन्हीं लिटरेरी सोर्सेज में, तो बच्चों लिटरेरी सोर्सेज में जो चीज़ लिखी गई है किसी कागज़ पर या भोजपत्र पे या पेड़ों की छालों पर, वो तो हमारी लिटरेरी सोर्सेज हो गई। अब इन्हीं का ही एक काइंड है बायोग्राफीज। बायोग्राफीज मतलब किसी दूसरे के बारे में कोई राइटर अगर कुछ लिखता है तो उसे बायोग्राफीज कहते हैं। इसमें हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के थ्रू, आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल ने जिसे लिखा था, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा था जिसमें पृथ्वीराज चौहान के महान जीवन और उनके जो भी कथाएं हैं उस पर वो उन्होंने ये लिखा है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको आज यहीं पर ही कंप्लीट कर रही हूँ। एक बार और लेक्चर इसका वीडियो बनेगा जो कि इसका लास्ट वीडियो रहेगा।